बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उस्मास किचन में वेलकम। आज हमने रात की बची हुई सब्ज़ी से बहुत मज़ेदार पुलाव बनाया है। इसके राज हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखें। तो चलें फिर बनाते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले ली है, ठीक है, आधी प्याली, और उसमें एक छोटा प्याज जो था वो फ्राई हुआ हुआ वो डाल दिया है, ठीक है। तो प्याज को अगर आप फ्राई करके रख लेते हैं बहुत आगे आसानी हो जाती है। 1.5 चम्मच मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आप कहेंगे कि जी जब बचा हुआ सालन है या बची हुई तरकारी है तो फिर दोबारा से ये चीज़ें क्यों? यही इसका राज है कि आपने मसाला दोबारा से तैयार करना है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, ठीक है ना। प्याज आपकी फ्राई हुई हुई थी, उसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, एक बड़ा टमाटर या 2 दरमियाने टमाटर आप डाल के काट के वो इनको फ्राई कर लें। अब जब तक टमाटर गलते हैं फिर हम साथ साथ मसाला भी इसके अंदर डाल देते हैं। नमक मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है खाने का हस्बे जायका, ठीक है। और 1/4 चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर, और आधा चाय का चम्मच लिया है सूख मिर्च पाउडर, क्योंकि हमारी सब्ज़ी जो तरकारी है उसमें भी मिर्चें हैं। और आधा चाय का चम्मच लिया है कुटी लाल मिर्च, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह भून लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि हमने ये मसाला क्यों बनाया है। क्योंकि अगर हम वो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी या जो भी हमारा सालन है वो हम डायरेक्ट ऑयल में डाल के उसको पकने के लिए रख देते ना, तो हमारे चावल जो हैं वो टेस्टी कभी भी नहीं बनेंगे। इसलिए कि वो मसाला जल जाता है, ठीक है। जितना मर्ज़ी आप हल्की आंच पे कर लें और उसकी वो बात नहीं आती है जो नए सिरे से थोड़ा सा मसाला आप पहले से तैयार कर लें। फिर मैंने एक आलू काट लिया था, एक नहीं है सॉरी 3-4 आलू हैं, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया क्यूब्स में, ठीक है। अब मेरे पास जो सब्ज़ी बची हुई थी ना वो थी गोभी आलू, रात का बचा हुआ था, किसी ने नहीं खाया, तो मैंने कहा अब ये तो अगले दिन तो कोई भी नहीं खाएगा, तो क्यों ना इसका पुलाव बना लेते हैं। तो मैंने उसमें नए फ्रेश आलू जो हैं वो भी काट के दोबारा से, जब थोड़े से गल गए आलू, तो हमने जो बचा हुआ हमारा रात का हमारी सब्ज़ी थी वो मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। तो ये वजह है कि इसका पहले से मसाला बनाए। अगर आपने इसी तरह ही फ़ौरन ही डायरेक्ट ही मसाला आपने ऑयल में डाल दिया, ये जो रात का आपका बचा हुआ था, तो क्या होता है कि वो बिल्कुल मैश हो जाता है, ठीक है। वो जायका उसका फिर नहीं आता। अब इसको भूनने की ज़रूरत नहीं थी, जो लेफ़्ट ओवर आपका जो भी चीज़ हो। जब आलू हमारे थोड़े थोड़े से गल गए, ठीक है, हमने फिर चावल जो भीगे हुए थे, जितना भी आपका टाइम लेते हैं चावल, ठीक है, वो भीगे हुए चावल डाल दें। और जिस डोंगे में, जिस बर्तन में आपका ये लेफ़्ट ओवर सालन था, उसमें पानी डाल के जितनी ज़रूरत है चावलों को, यानी ये देखें मुझे अंदाज़ा हो रहा है या आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपके चावल कितना पानी लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेना होता है। अब वो डाल के आप इसको पकने के लिए रख दें, ठीक है। जब पानी हमारा थोड़ा कम रह जाए, देखें, इसको आपने 1-2 दफ़ा चम्मच चलाना है और फिर आपने इसका नमक भी चेक करना है कि आपकी नमक की कमी तो नहीं है। नमक की ज़रूरत लाजमी होती है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत चेक करना होता है लाजमी। अब हमारा इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था, तो इसको मज़ेदार, खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए घर का पिसा हुआ गरम मसाला ये मैं इसके ऊपर छिड़क दूँगी। ये देखें, इस तरह आपने ऊपर डाल देना है। एक तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी आती है और जायका भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि हमने दरमियान में बिल्कुल भी कोई हमने मसाले नहीं डाले थे, ऐसे गरम मसाले साबुत या पिसे हुए। अब ये मैं दम पे लगाते हुए डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये 10-15 मिनट हल्की आंच पे, देखिए नीचे तवा रखा हुआ है, ये दम पे आ गए हैं। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना खिला खिला राइस और आलू अलग से नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।